हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर, माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए सप्लीमेंट्री सेक्शन से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यानी जो आपके बोर्ड 2024 एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मैं सारे क्वेश्चंस को क्लियर करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में 100% आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं पूरे सिलेबस से, पूरे बुक से। ठीक है, सप्लीमेंट्री सेक्शन से। Why is मिसेस पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी? ठीक है, तो जो मिसेस पंफ्रे थी वो ट्रिकी को लेकर क्यों चिंतित थी, क्यों जो है परेशान थी। तो वरीड मीन्स होता है बच्चों चिंतित होना या फिर परेशान होना। और मिसेस पंफ्रे कौन थी? ट्रिकी की मालकिन। जो ट्रिकी था ना, एक कुत्ता था प्यारा सा, उसकी जो मालकिन थी उनका नाम था मिसेस पंफ्रे। तो उस कुत्ते के बारे में यानी ट्रिकी के बारे में क्यों इतना ज्यादा परेशान थी? तो देखिए, मिसेस पंफ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही लुक्स लिस्टलेस। मिसेस पंफ्रे जो है वो ट्रिकी के बारे में बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि वो प्रतीत होता है, लुक्स में दिखता है, लिस्टलेस यानी सुस्त। ठीक है, सुस्त दिखता है। ठीक है, जो जानवर होते हैं जब वो चंचल होते हैं, एक्टिव होते हैं तो ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन वो सुस्त दिखाई पड़ता है। इसकी वजह से मिसेस पंफ्रे चिंतित हैं। सी थिंग्स, ठीक है, वो सोचते हैं या फिर उनका मानना है दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। उनका मानना है कि वो कुपोषण से सफर कर रहा है यानी कुपोषण से ग्रस्त है। ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन मीन्स होता है बच्चों कुपोषण, यानी कोई भी जानवर हो, कोई भी जीव जंतु हो, अगर उसे अच्छा पोषण नहीं मिल पाता है तो जाहिर सी बात है वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे उनका मानना था कि जो ट्रिकी है वो भी कुपोषण से जो है ग्रस्त है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुस्त था, इसलिए मिसेस पंफ्रे बहुत चिंतित हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी? यानी ट्रिकी को बचाने का एकमात्र रास्ता क्या था? ठीक है, एकमात्र रास्ता क्या था? तो आंसर देखते हैं इसका। द ओनली वे टू सेव ट्रिकी वाज टू टेक हिम अवे। ट्रिकी को बचाने का एकमात्र रास्ता उसको दूर ले जाना था। दूर ले जाना यानी दूर करना। किससे दूर करना? उसकी मालकिन से, मिसेस पंफ्रे से। क्यों? क्योंकि वो उसको ओवर फीडिंग करवा देती थी, यानी उससे इतना प्रेम करती थी कि उसको हमेशा ओवर फीडिंग करवा दिया करती थी। अगर उसको जो है भूख थोड़ा सा भी लगा, वो चाहे रात का समय हो, दिन का समय हो, तुरंत खाना वो खाने के लिए तैयार हो जाता था। तो ओवर फीडिंग की वजह से जो है उसको दूर ले जाना था और यही एकमात्र तरीका था उसको बचाने का। When मिस्टर हैरियट कौन थे? एक पशु चिकित्सक, ठीक है, यानी वेटनरी सर्जन, was about to take him to his surgery। यानी जब मिस्टर हैरियट उसको अपने सर्जरी यानी चिकित्सालय ले जाने वाले थे फॉर ट्रीटमेंट, चिकित्सा के लिए, मिसेस पंफ्रे स्टार्ट वेलिंग। तो मिसेस पंफ्रे ने रोना शुरू कर दिया। वेल मीन्स होता है बिलाप करना या फिर रोना, बिलखना। तो इससे इतना प्रेम करती थी ट्रिकी से कि जब वो मिस्टर हैरियट ले जाने लगी उसको तो उन्होंने जो है रोना शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरि सिंह वाज? हरि सिंह यानी जो हरि सिंह था वो किस प्रकार का चोर था, किस प्रवृत्ति का चोर था? तो आंसर देखते हैं इसका। हरि सिंह इज ए स्मॉल टाइम थीफ। जो हरि सिंह है वो एक स्मॉल टाइम यानी बहुत कम समय का चोर है। हिज रियल नेम इज नॉट हरि सिंह, और उसका वास्तविक नाम भी हरि सिंह नहीं है। ही कीप्स ऑन चेंजिंग नेम्स टू एस्केप्स फ्रॉम पुलिस, और वह पुलिस से बचने के लिए अपना नाम बदलता रहता है। ठीक है, नाम बदलना जारी रखता है। एस्केप मींस क्या होता है बच्चों? बचना। तो किससे बचने के लिए? पुलिस से बचने के लिए वह अपना नाम लगातार बदलता रहता है। ठीक है, हिज मोड्स ऑपरेंडी इज दैट ही अर्न्स द ट्रस्ट ऑफ पीपल एंड देन रॉब्स देम एंड फ्लीज। तो उसका जो मेन काम है यानी मेन वर्क है, मेन उद्देश्य है वो लोगों का विश्वास जीतना। ठीक है, यानी ट्रस्ट ऑफ पीपल, लोगों का विश्वास जीतना और फिर उन्हें लूट लेना, और फिर फ्ली मींस भाग जाना। यानी वो लोगों को पहले लोगों का विश्वास जीतता है, फिर उनको जो है लूटता है और फिर भाग जाता है। ये उसका मेन उद्देश्य और मेन काम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी? द थीव्स स्टोरी, यानी जो आपकी कहानी है द थीव्स स्टोरी, इसके नरेटर कौन है? ठीक है,
इसको कौन नरेट कर रहा है? व्हाट वाज हिज प्रोफेशन बिफोर ही केम टू अनिल, और जब वह अनिल के पास आया तो उससे पहले उसका प्रोफेशन यानी व्यवसाय क्या था? हर लोग जो है कोई ना कोई व्यवसाय करते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, तो जो नरेटर है जब वो अनिल सिंह के पास आया तो उसका व्यवसाय क्या था? तो आंसर देखते हैं, द नरेटर ऑफ द थीप, ठीक है, द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज हरि सिंह, यानी इस कहानी का जो व्याख्यान कर रहा है वो हरि सिंह है। और हरि सिंह आप लोगों को पता ही है कि वो एक स्मॉल टाइम चोर था, स्मॉल टाइम थीप था। ही वॉज एन एक्सपीरियंस थीप, चूंकि वह बहुत कम समय से चोरी कर रहा था फिर भी वह बहुत अनुभवी चोर था, ठीक है। ही वॉज एक्सपीरियंस चोर। ही नोज हाउ टू विन अदर्स ट्रस्ट, वह जानता है कि लोगों का विश्वास कैसे जीतना है, यानी वह लोगों का विश्वास जीतना भी जानता है। ही सा अनिल हु वाज वाचिंग ए रेसलिंग मैच, उसने देखा कि अनिल जो कि एक रेसलिंग मैच देख रहा था, एक कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वाज स्लिम, ठीक है, लीन मैन ऑफ 25, वह 25 वर्ष का, ठीक है, एक लंबा सा पतला सा व्यक्ति था। ही फाउंड हिम इजी टारगेट टू रॉब, और फिर उसने यानी हरि सिंह ने अनिल को अपना इजी टारगेट बनाया लूटने के लिए, यानी रॉब मींस लूटना, तो अनिल को उसने लूटने के लिए एक आसान सा लक्ष्य बनाया। तो टारगेट मींस लक्ष्य। तो जो कठिन सी मीनिंग है बच्चों, इनको भी तैयार करते रहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was Max? Question number 5. Who was Max? Why did he enter Asawel's room? Max कौन था और वह आसावेल के रूम में क्यों घुसा, क्यों प्रवेश हुआ? तो he was, आंसर देखते हैं, he was a secret agent, वह एक गुप्त जो है एजेंट था। एजेंट लोग जानते हो, ठीक है, मूवी में तो देखा होगा, ऐसे लोग जो वेश बदल कर गुप्त जानकारियां या वेपन्स वगैरह लेने जाते हैं या फिर कोई टेक्नोलॉजी चुराने जाते हैं तो उनको एजेंट बोलते हैं। तो यहां पर जो मैक्स था वो एक सीक्रेट यानी गुप्त एजेंट था। ही एंटर्ड आसावेल्स रूम बिकॉज ही वांटेड टू टेक द रिपोर्ट आसावेल वाज एक्सपेक्टिंग, तो वह आसावेल के कमरे में इसलिए प्रवेश किया या इसलिए गया क्योंकि वह उस रिपोर्ट को, यानी जो एक रिपोर्ट थी जिसका आसावेल आने का इंतजार कर रही थी, वह उसको चाहता था, मैक्स भी उसको चाहता था। इट वॉज अबाउट सम न्यू मिसाइल्स, और यह कुछ नई मिसाइलों के बारे में थी। कैसी रिपोर्ट थी? कुछ नई मिसाइल्स के बारे में। मिसाइल जानते हैं, बहुत ही डेडली वेपन होता है जो युद्ध के समय में जो है एक देश दूसरे देश के ऊपर अटैक करते हैं ना, तो वही मिसाइल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डिड, ठीक है, होरेस डू टू फ्लैटर द लेडी, यानी उस लेडी जो लेडी थी, औरत थी, उसको फ्लैटर करने के लिए, उसको उसकी चाटुकारिता करने के लिए होरेस ने क्या किया? तो आंसर देखते हैं, ही थॉट दैट ही वाज नियरली कॉट इन द ट्रैप, तो होरेस ने समझा, यानी होरेस को विचार आया कि वह लगभग पकड़ा जा चुका है, यानी वो लगभग जो है जाल में फंस चुका है। ही वुड हैव टू गो टू जेल, और अब उसे जेल जाना पड़ेगा, यानी होरेस था तो गलत काम में लिप्त था, तो उसने सोचा कि वह लगभग पकड़ा जा चुका है और अब उसे जेल जाना पड़ेगा। सो ही फ्लैटर्ड हर, इसलिए उसने जो है उस लेडी की चापलूसी की, चाटुकारिता की। ही बेग्ड हर टू अलाउ हिम गो, फिर उसने जो है उससे बेग्ड, बेग मींस क्या होता है? गिड़गिड़ाना, उससे गिड़गिड़ाया कि उसे जाने दिया जाए, यानी उसने, यानी होरेस ने उस लेडी के सामने गिड़गिड़ाया कि उसे जाने दिया जाए। ही आल्सो प्रॉमिस्ड नेवर टू स्टील इन फ्यूचर, और फिर भविष्य में उसने कभी भी न चोरी करने का प्रॉमिस किया, वादा किया। तो होरेस कैसा व्यक्ति था? एक चोर था, और जब उसने वस्तुओं को चुराया तो उसे लगा कि वो लगभग पकड़ा जा चुका है, ठीक है, तो और उसने फिर फ्यूचर में कभी ना चोरी करने का वादा भी किया। प्रॉमिस मींस क्या होता है? वायदा करना। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिस्टर हॉल, ठीक है, तो मिस्टर हॉल से ग्रिफिन ने स्वयं को कैसे बचाया? तो आंसर देखते हैं, टू सेव हिमसेल्फ यानी स्वयं को बचाने के लिए, ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स, उसने अपने कपड़ों को उतार दिया। किसने उतारा? ग्रिफिन ने। एंड बिकेम इनविजिबल, और फिर अदृश्य हो गया, बिफोर पीपल, लोगों के सामने, ठीक है, कुड फाइंड हिम, यानी जब तक लोग उसको पकड़ पाते, मिस्टर ग्रिफिन को पकड़ पाते या उसका पता लगा पाते, उससे पहले ही उसने कपड़े उतार के अपने आप को इनविजिबल कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रिफिन ने मिस्टर हॉल से अपने आप को बचाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज ग्रिफिन, व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड, ग्रिफिन कौन था और उसने किस चीज की खोज की थी, यानी उसने क्या खोजा था? तो
तो आंसर देखते हैं, ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, यानी बहुत बुद्धिमान वैज्ञानिक था। ही मेड सम एक्सपेरिमेंट्स टू स्नो, उसने बर्फ पे, यानी जो स्नो होता है उसने बर्फ पे कुछ एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बी इन मेड ट्रांसपेरेंट, ताकि जो ह्यूमन बॉडी है यानी मानव शरीर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, यानी पारदर्शी हो जाए। ट्रांसपेरेंट मींस क्या होता है बच्चों? पारदर्शी। पारदर्शी क्या चीज होता है? ऐसी वस्तु जिसके एक पार से दूसरे पार देखा जा सके, पारदर्शी होता है। तो उसने बर्फ पे ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था जिससे मानव का शरीर जो है पारदर्शी हो जाए। फिर क्या होता है? एट लास्ट, अंत में, ही डिस्कवर्ड ये रेयर ड्रग, उसने एक ऐसे दुर्लभ दवा की खोज की। दुर्लभ, रेयर मींस क्या होता है? दुर्लभ, यानी जो आसानी से ना मिले। ही टुक हिज ड्रग एंड, वह जो है उसने फिर उस ड्रग को लिया और फिर क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। हाउ डिड ये बुक बिकेम ये टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एल्ब्राइट्स लाइफ, यानी रिचर्ड, ठीक है, एल्ब्राइट्स के जीवन में कैसे एक किताब जो है टर्निंग पॉइंट बन गई। ठीक है, तो देखते हैं द बुक, आंसर द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क, ठीक है, एक्स, जो बुक थी यानी जो किताब थी, उस किताब का क्या नाम था? ट्रेवल ऑफ मोनार्क, ठीक है, एक्स, बिकेम ये टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, उसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट बन गई। इट टोल्ड हिम हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेटेड टू सेंट्रल अमेरिका, उस किताब ने उसको बताया, यानी ठीक है, उस किताब ने रिचर्ड एब्राइट को बताया कि कैसे जो मोनार्क बटरफ्लाइज होती हैं। मोनार्क मींस क्या होता है? जो सबको लीड करे, राजा, सम्राट। तो जैसे जो राजा, ठीक है, बटरफ्लाइज होती हैं, तितलियां होती हैं, वो कैसे सेंट्रल अमेरिका यानी मध्य अमेरिका तक माइग्रेट करती हैं। एंड न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंस वाज ओपन, और इस तरीके से उनके सामने विज्ञान की एक नई दुनिया खुल गई। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय दिस बुक, और इस बुक से इंस्पायर होकर रिचर्ड स्टार्टेड रेजिंग ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज इन द बेसमेंट ऑफ हिज हाउस। इस बुक से वो इतना इंस्पायर हुए कि रिचर्ड ने अपने घर के जो बेसमेंट था उसमें जो है बटरफ्लाइज, फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज यानी मधुमक्खियों के झुंड को पालना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी इस बुक से इतने ज्यादा वो प्रभावित हुए क्योंकि ये बुक उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट थी और उनको विज्ञान की जो है एक नई खोज के बारे में पता चला था, विज्ञान की एक नई दुनिया के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाई डिड मैटिल्डा नॉट वांट टू गो द पार्टी, यानी जो मैटिल्डा थी वो पार्टी में क्यों नहीं जाना चाहती थी। आंसर देखते हैं, मटिल्डा एंड हर हस्बैंड वेयर इनवाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी, यानी जो मटिल्डा थी और उसके हस्बैंड उनको एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी में, ग्रैंड पार्टी क्या होती है? बहुत बड़ी पार्टी, ठीक है, तो उनको ग्रैंड पार्टी में इनवाइट किया गया था, आमंत्रित किया गया था। बट मटिल्डा डिड नॉट हैव ये ड्रेस सुटेबल फॉर द ओकेशन, लेकिन मटिल्डा के पास उस ओकेशन यानी अवसर पर पहनने के लिए एक सुटेबल ड्रेस नहीं थी, ठीक है, जो उस पे सूट करे। सो सी डिड नॉट वांट टू गो टू द पार्टी, इसलिए जो है वह पार्टी में नहीं जाना चाहती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी द नेकलेस कन्वे टू अस, यानी जो स्टोरी है, ठीक है, द नेकलेस, वो हमें क्या संदेश देती है, क्या बताती है। आंसर देखते हैं, द मैसेज, ये संदेश देती है, कौन सा संदेश? इज दैट, वो संदेश यह है, वी शुड अबाउट मेकिंग फॉल्स शो ऑफ रिचनेस, कि हमें जो है जो झूठा दिखावा होता है धनी बनने का, यानी धनीपन का जो झूठा दिखावा होता है उससे हमें बचना चाहिए। वी शुड बी कंटेंट विथ व्हाट लाइफ गिव्स अस, और हमें इस चीज से संतोष करना चाहिए। कंटेंट मीन्स होता है संतोष करना या फिर संतुष्टि पाना। तो हमें जो है जो कुछ भी हमारा जीवन प्रदान करता है, ठीक है, यानी लाइफ जो हमें जो कुछ भी देती है हमें उससे संतुष्ट रहना चाहिए, ठीक है, और धनी बनने का झूठा दिखावा से बचना चाहिए। ये मैसेज जो है द नेकलेस स्टोरी हमें बताती है, हमें देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाई डिड मटिल्डा बोरो द नेकलेस, मटिल्डा ने नेकलेस यानी गले के हार को क्यों उधार लिया। ठीक है, बोरो मींस होता है बच्चों उधार लेना, तो मटिल्डा ने गले का हार क्यों उधार लिया। आंसर देखते हैं,
मटिल्डा वाज ए प्रेटी लेडी, मटिल्डा एक बहुत ही सुंदर औरत थी, बोर्न इन ए पुअर फैमिली, और उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, ठीक है। सी वॉज मैरिड टू ए क्लर्क, और उसकी शादी एक क्लर्क से हुई थी। ऑल्सो सी सफर्ड ए लॉट ऑफ माइजरी, और उसका जो जीवन था यानी वो बहुत ज्यादा कठिनाइयों से भी उसका जीवन जो है गुजर रहा था। दैट्स व्हाई, इसलिए सी बोरोड ए नेकलेस फ्रॉम, ठीक है, मैडम फॉरेस्टर टू वेयर एट द पार्टी, इसलिए उसने जो है मैडम फॉरेस्टर से एक नेकलेस उधार लिया उस पार्टी में पहनने के लिए, ठीक है। तो ये था कि मटिल्डा ने जो है नेकलेस उधार लिया था उस पार्टी में पहनने के लिए, ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों। व्हाट वेयर द रीजन फॉर मटिल्डाज अनहैप्पीनेस, यानी मटिल्डा के अनहैप्पीनेस, उदासी का क्या कारण था, ठीक है। अनहैप्पीनेस मीन्स होता है बच्चों उदासी, और रीजन मीन्स कारण। तो मटिल्डा की उदासी का क्या कारण था, आंसर देखते हैं। मटिल्डा वाज अनहैप्पी बिकॉज सी हैज नो डाउरी, मटिल्डा इसलिए नाखुश थी क्योंकि उसके पास कोई भी दहेज नहीं था, यानी उसको कोई दहेज नहीं मिला था शादी में, ठीक है। नो होप, ना ही कोई उम्मीद मिली थी। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, और ना ही उसे जो है बड़ा बनने का, रिच बनने का, ठीक है, या फिर अच्छा जीवन जीने का कोई साधन मिला था। सी वॉज ए प्रेटी वुमेन एंड सी फेल्ट दैट सी वॉज बोर्न फॉर ऑल लग्जरीज, वह बहुत सुंदर औरत थी, ठीक है। कैसी लेडी थी, प्रेटी लेडी, प्रेटी वुमेन, वह बहुत सुंदर औरत थी। एंड सी फेल्ट, और वो महसूस करती थी, दैट सी वॉज बोर्न फॉर ऑल लग्जरीज, कि उसका जन्म जो है सभी सुख सुविधाओं के लिए हुआ है, ठीक है। लग्जरी में होता है भोग विलास, यानी ऐसी सुविधाएं जो बहुत ज्यादा आनंदमय हो, ठीक है। तो उस हमेशा यही महसूस करती थी कि उसका जीवन सभी लग्जरीज के लिए हुआ है। सी विश्ड टू मैरी ए रिच पर्सन, उसकी जो है एक धनी व्यक्ति से शादी करने की इच्छा थी। बट सी वाज अनलकी, लेकिन वह बहुत अनलकी थी, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि सी वाज बोर्न इन ए पुअर फैमिली, क्योंकि उसका जन्म जो है एक गरीब परिवार में हुआ था। तो धनी व्यक्ति से शादी करने के लिए भी आपको भी रिच होना चाहिए, तो वो रिच नहीं थी क्योंकि उसका जन्म एक पुअर फैमिली में हुआ था, इसलिए जो है वो रिच पर्सन से शादी नहीं कर पाई, ठीक है। तो ये उसकी अनहैप्पीनेस का रीजन था। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों। Why did सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग, यानी सुलेखा ने हकलाना क्यों शुरू कर दिया। स्टैमरिंग मीन्स होता है हकलाना, स्टैमरिंग, ठीक है। तो आंसर देखते हैं। सुलेखा वाज ए बेबी व्हेन शी फेल डाउन फ्रॉम ए कार्ट, तो सुलेखा एक छोटी बच्ची थी, एक बच्ची थी जब वह, ठीक है, चारपाई से गिरी। तो जब वह चारपाई से गिरी तो वो एक बच्ची थी। हर ब्रेन वाज डैमेज्ड, और उसका जो ब्रेन था, दिमाग था, वो डैमेज हो गया था, यानी उसमें चोट लग गई थी। तो मेन जो है आपके बॉडी पार्ट का सबसे मेन जो, ठीक है, आर्गन है वो आपका ब्रेन है। ब्रेन काम करना बंद कर दिया तो समझ लीजिए सारा सिस्टम खत्म, ठीक है। आप एक अंगुली भी अपना नहीं हिला पाएंगे अगर ब्रेन काम करना बंद कर दिया। तो ब्रेन ही सबको सिग्नल देता है, तभी हमारी बॉडी जो है वर्क कर पाती है, बोल पाती है, सोच पाती है, या फिर चल फिर पाती है। तो उसके ब्रेन में चोट लग गई थी जब वो बेबी थी। सी कुड नॉट स्पीक टिल द एज ऑफ 5 years, और उस उम्र से लगभग 5 वर्षों तक वह बिल्कुल भी नहीं बोल पाई थी, इसलिए सी वाज स्टार्ट स्टैमरिंग, इसलिए उसने जो है हकलाना शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। व्हाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, यानी भोली के पिताजी, ठीक है, उसके बारे में क्यों चिंतित थे, क्यों परेशान थे। तो वरीड मींस परेशान, तो भोली के जो पिताजी थे वो उसके बारे में क्यों परेशान थे। तो आंसर देखते हैं। भोलीज फादर वाज वरीड अबाउट हर एज सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, भोली के पिताजी उसके बारे में इसलिए ज्यादा चिंतित थे क्योंकि ना तो, ठीक है, नीदर मींस क्या होता है, ना तो, ठीक है, वह दिखने में सुंदर थी, ना तो वह अच्छी दिखती थी, नॉर इंटेलिजेंस, और ना ही वह बुद्धिमान थी। He did not know how he would find a suitable groom for her, और वो नहीं जानते थे, यानी उनको नहीं पता था कि उसके लिए एक जो है suitable groom, उसके लिए एक suitable groom यानी अच्छा दूल्हा कैसे ढूंढा जाए, ठीक है। तो ये चिंता थी उनको, इसलिए जो है वो भोली को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। तो जाहिर सी बात है सभी जितने भी फादर होते हैं सबको लगता है, ठीक है, कि बेटी के लिए अच्छे से अच्छा जो है पति मिले, अच्छा से अच्छा ग्रूम मिले। तो हमेशा जो है जैसे एज होती है शादी की, वो ग्रूम को ढूंढना शुरू कर देते हैं।
तो चूंकि भोली ना तो सुंदर थी और ना ही इंटेलिजेंस, इसलिए उनको और ज्यादा चिंता थी। ठीक है, तो ये सारे के सारे बच्चों 15 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और इन प्रश्नों की 100% बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है, तो इनको बहुत अच्छे से तैयार रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है और सारे टिपिकल मीनिंग भी आपको जो है बता दिया है। ठीक है, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, ताकि आपको आने वाली ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो मिलती रहे।